वही तो मोटा मोटा लेके जाके बनाते हैं। आपने भी मोटा मोटा दिया होगा। अरे भैया हमने कहाँ दे दिया, हमारा लालडोरा की जमीन है। 8-10 फीट तोड़ने के लिए हम तैयार है, लेकिन आप देखो तो सही भाई 200, 300 गज के पूरे ध्वस्त कर दिए। अगर आप कहते हो कि अनऑथराइज्ड है तो भाई आप बनने क्यों देते हो? उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके उन पे सबसे पहले होनी चाहिए। महारानी बाग वालों ने दिखा दिए कि हमारे बेसमेंट में पानी भर गया, सोफे तैर गए। इन लोगों ने इस तरीके से गुमराह किया है हाई कोर्ट को। नमस्कार दोस्तों, लगातार दूसरे दिन भी तैमूर नगर में एमसीडी और दिल्ली सरकार का बुलडोजर चल रहा है। आप देखें कि किस तरह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को ढाया जा रहा है। आप देखें कई बुलडोजर लगातार काम कर रहे हैं। ये जो नाला है तैमूर नगर का नाला, वहां पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बिल्कुल नाले के ऊपर ही बना रखी थी, उन पर ये बुलडोजर चल रहा है। लगातार आप देखेंगे तो पूरी एक सीरीज है यहाँ पर बिल्डिंगों की जिनको जमींदोज किया जा रहा है। इस साइड भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल नाले पर ही ये जो बिल्डिंग है इसको भी खाली कराया गया है। देखिए कितनी भव्य बिल्डिंग है और 4 मंजिल इस बिल्डिंग को भी ढाया जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी जिसको जमींदोज कर दिया गया, जिसको ढा दिया गया। बड़ी संख्या में ऐसे बताया जाता है कि यहाँ पर अवैध घुसपैठिया, रोहिंग्या और बांग्लादेशी होने की सूचना भी थी और उन्हीं लोगों ने यहाँ पर बिल्डिंगें बना रखी थी, कब्जा कर रखा था, उनको भी जमींदोज किया जा रहा है। मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा कि किस तरह बहुत सारे बुलडोजर यहाँ पर खड़े हुए हैं, लगातार जो है बिल्डिंगों को नष्ट किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हिटैची कंपनी की जो जेसीबी है और दूसरी मशीन है, किस तरह से आप देखेंगे कि पूरी जो मशीन है वो लेंटर को जमींदोज कर रही है। आप देखिए किस तरह से इस बिल्डिंग के जो लेंटर को ढाया जा रहा है और उसको पूरी तरह से साफ किया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में इन लोगों को जो बिजली के जो तार थे उनको हटाया गया है ताकि किसी की अनहोनी को रोका जा सके। वहाँ पर आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी जो छतों पर हैं और जो जिनकी ये बिल्डिंग आप देखेंगे इसके बाद उस बिल्डिंग का नंबर आ सकता है, उस पर ही बहुत सारे लोग जो चढ़े हुए हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरह से इस बिल्डिंग को जमींदोज किया जा रहा है। अगला नंबर उनको हो सकता है। यानी एक पूरी सीरीज है, पाइपलाइन है और यहाँ पर ये नाला है, तो यहाँ पर बिल्कुल नाले के ऊपर ही ये मतलब अवैध कब्जे हैं जिनको अब ढाया जा रहा है चिन्हित करके। और ये बताया कि जो बांग्लादेशी हैं जिनका पता ही नहीं कि कहाँ से आए वो भी यहाँ बड़ी संख्या में हो सकते हैं, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। तो ये पूरी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनको साफ किया जा रहा है, उनको खाली भी करवा लिया गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो इस समय यहाँ पर खड़े हैं, इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं। स्थानीय लोग भी हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी भैया, लोकल है, हमारे अपने मकान है। आपके मकान है? आपका कौन सा था? ये भी टूटेगा। ये आपका ही है? हाँ। ये टूटेगा? हाँ। क्यों आपने क्यों बना लिया फिर यहाँ पर? अरे भाई ये तो लालडोरा में है। मैं आप लोगों को आपके माध्यम से सर बताना चाहता हूँ कि जो ये हाई कोर्ट को महारानी बाग ने गुमराह किया है, मैं आपको बता दूं महारानी बाग की RW जहाँ से 9 मीटर का नाला आ रहा है और कवर्ड कर रखा है, जबकि कवर्ड नहीं कर सकते। इन्होंने उस नाले को कवर्ड किया 9 मीटर का। यहाँ पे वो खोल रहे हैं कि 9 का नहीं, यहाँ पे 27 मीटर ले रहे हैं। अच्छा। तो मेरी बात से समझ में आया था इतना भेदभाव क्यों? क्योंकि ये तो लालडोरा है, ये तो पूरा लालडोरा है, ये इधर का थोड़ी है। और दूसरा भाई उन लोगों ने हम लोगों को पार्टी बनाते, हम लोगों को पता होता है अपना पक्ष रख पाते। हमारे पास तो 26 तारीख को सीधा नोटिस लगाया और ये कल इसको तोड़ने के लिए आ गए। कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, कोर्ट में भी गए थे कई, मतलब कोर्ट से भी आप लोगों ने? पहले हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने बोला, हमने तो बोला ही आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। हम जब सुप्रीम कोर्ट गए तो फिर उन्होंने बोला नहीं हमारे हाथ में नहीं, हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट ने मैम दो चीफ जस्टिस की बेंच लगी थी, उन्होंने दोनों ने मना कर दिया। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ भैया, खिजराबाद के विलेजर हैं। बहुत सारी संख्या में सुनने में आता है कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी यहाँ पर हो सकते हैं जिनकी बिल्डिंग? यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई, ये तो सारे गुजर समाज के लोग हैं। खिजराबाद में कहाँ से रोहिंग्या आ गए? तो फिर क्या आगे हो सकते हैं जो जिनके बारे में? भैया जो कैंप भी तोड़ा गया है वो भी गलत तोड़ा गया है। आप एक चीज देखो कि भाई कम से कम जो उनके सामने तो 20 मीटर का नाला था, वहां से क्यों तोड़ दिया? आप इसमें, लेकिन ये तो अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर तो बिल्कुल नाले पर ही है ना, बिल्कुल नाले पे आपकी दीवार भी बिल्कुल नाले। मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन जितनी नाला अगर पानी रुके जभी तो। लेकिन इन लोगों ने, महारानी बाग वालों ने दिखा दिए कि हमारे बेसमेंट में पानी भर गया, सोफे तैर गए। इन लोगों ने इस तरीके से गुमराह किया है हाई कोर्ट को। अगर हम भी उस लोग पार्टी होते ना तो हम अपना पक्ष रख पाते, हम अपना पक्ष तो रख ही नहीं पाए। ये जो मशीन है आप घूमते हुए आप देख, जो पाइपलाइन है इनकी अपनी जल बोर्ड की पाइपलाइन है, वो टिकी हुई है, पानी कहाँ से निकलेगा? रीजन तो इनका अपना था। अच्छा, तो इस पाइपलाइन की वजह से पानी रुक रहा था? हाँ भैया देखो ना, आप देखो ना नीचे, वहां से कहाँ निकलेगा पानी? वो उठा होना चाहिए था वहाँ पे।
लेकिन जिस तरह से ये है, बिल्कुल ये तो नाले पे है, बिल्कुल खतरा, आप लोगों की जिंदगी को भी खतरा है। मान ले जमीन दरक जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, बरसात पड़ जाए, खतरा है। 8-10 फीट तोड़ने के लिए हम तैयार है, लेकिन आप देखो तो सही भाई, 200, 300 गज के पूरे ध्वस्त कर दिए। अगर आप कहते हो कि अनऑथराइज्ड है तो भाई आप बनने क्यों देते हो? आप बनने क्यों देते हो? जब बन रहा हो तो आप एक रेडी वाले को अगर खड़ा करो है और उससे 6 महीने बाद ये कहो रेडी हटा दे, उसे लगता है उसकी दुकान टूट रही है, आप उसकी खड़ी मत होने दो। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल कह रहे हैं। तो ये उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके उन पे सबसे पहले होनी चाहिए। वही तो मोटा मोटा लेके जाके बनाते हैं। आपने भी मोटा मोटा दिया होगा। अरे भैया हमने कहाँ दे दिया, हमारा लालडोरा की जमीन है। मैं तो बता रहा हूँ, टूटेगा मकान, इसको लिए तो खिलाया होगा पैसा। मैं क्यों खिलाऊंगे, हम क्यों खिलाएंगे भाई? लालडोरा का मकान है, ये तो लालडोरा का मकान है। ये जमीन भी जो बना हुआ है आपका कह रहा है टूटा, ये जो एसपी की वो आ रही है ना, स्कूल की बाउंड्री आ रही है, इससे इधर ये पूरा लालडोरा है। 287 इसका खतरा नंबर है, आप चेक कर सकते हो। ये बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मकान जो टूट रहे हैं गलत टूट रहे हैं? बिल्कुल गलत टूट रहे हैं, बिल्कुल गलत टूट रहे हैं भाई। अच्छा, ये थोड़ी टूटने चाहिए। आपका भी मकान यही है? मेरा ये वाला भाई, ये जो खाली कराया गया? हाँ। आपका भी बिल्कुल सड़क पे ही है? हाँ। आपने भी अवैध बना रखा? अवैध क्या, पैसे से बनाया, पैसे दिए हैं भाई, जिससे खरीदी है। पहले खरीदे था, खरीदी थी। हाँ, अच्छा, खरीदी थी ये जमीन? खरीदी थी। आपकी यही है कि इससे पीछे भी है? पीछे वाली भी। अच्छा, तो कितने मीटर है, कितनी जगह है, कितने पैसे में आपने खरीदी थी? अब क्या बताओ, तो इसको बताना, जो बताओ सच बताओ भाई। तो जा ही रहेगा माल। तो कितने मकान होंगे जो इस तरह से तोड़े जा रहे हैं? 11 मकान है, 11 मकान है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मकान इधर और 5 मकान इधर। ये जो बीच में ये नहीं है, इधर वाले नहीं है, सिर्फ यही वाले हैं। यहाँ लाल निशान लग रहा है ना, लाल निशान लग रहा है ना, ये वाला, ये इससे इधर लेंगे। अच्छा, ये लेंगे। गलत है भाई, आप अपने माध्यम से हमारे दुख को पहुंचाओ सरकार तक कि भाई जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। इसमें टोटल ही महारानी बाग RWA ने हाई कोर्ट को गुमराह किया है और इन पे एक एक्शन होना चाहिए। जब तुम लोग 9 मीटर पे लेके आ रहे हो और तुमने कवर्ड क्यों किया, ये भी तो कोर्ट के ही ऑर्डर है। नाले को कवर्ड नहीं कर सकते, कवर्ड रहेगा तो सफाई कहाँ से होगी? वो कवर्ड था, सफाई हो नहीं पाई, वही पानी बैक मारा, उनके बेसमेंट में चला गया, जिससे उनके सोफे तैर गए। वही फोटो बार बार वो कोर्ट को दिखा रहे हैं। तो इन लोगों का ये कहना है जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं कि हमारा लालडोरे में है, हमारी जो जमीन है वो इलीगल नहीं है। और जो महारानी बाग के लोग जो कोर्ट में गए थे, जिसके आदेश पर ये तोड़ा जा रहा है, उन्होंने नाले को कवर भी किया है और उस वजह से वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी। लेकिन इनका एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो ज़मीन जिसको अनऑथोराइज कहा जा रहा है, जिसको तोड़ा जा रहा है, जहाँ पर ये लाल निशान बना हुआ है, ये कह रहे हैं कि ये तो मैंने पैसे देकर खरीदी थी। तो ये पैसे देकर कैसे बैनामा हो गया, पहली बात। और दूसरी बात है, जब ये बन रहा था तब अथॉरिटी के लोग कहाँ थे? जो तमाम अथॉरिटी के लोग हैं, इनका सीधा सीधा कहना है कि पैसे खिलाकर बनाई गई है। तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो अड्डा है, वो जब तक बंद नहीं होगा, इसी तरह से व्यवस्था रहेगी, कुव्यवस्था रहेगी और इसी तरह से ये मकान तोड़े जाएंगे, लोग बनाते रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, हालांकि कहा जा रहा है कि उन पर भी कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर चीज़ें शुरू होने के साथ ही इस पर एक्शन लिया जाए तो फिर ऐसी ना तो सरकारी अलमे को इतना मेहनत करना पड़े, ना घर तोड़ने पड़े और ना ही इस तरह के विरोध हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आप यहीं के रहने वाले हैं, आपका घर कहाँ पर है? किराए पे रहते हैं हम तो, किराए पे रहते हैं हम तो। किराए पे रहते हैं? इसी में किराए पे जा रहे थे? हाँ जी, इसी पर। अगली बिल्डिंग में जा रहे हैं। इसमें भी रहता था कोई? इसमें रहते थे, अगली में रहते। नहीं, जो तोड़े जानी उसमें भी रहना था किसी का? सब रहते थे, सब हम लोग उसी में कितना था किराया? 5000। 5000 एक कमरे का? हाँ, एक कमरे का सेपरेट था। तो ये वो लोग थे जो उन मकानों में रह रहे थे या उन बिल्डिंग में रह रहे थे जिनको तोड़ा जा रहा है। उनका ये कहना था कि सबसे बड़ा तो जायज़ यही सवाल है कि भाई ये बिल्डिंग बन रही थी तो फिर बनने क्यों दी गई, और अभी इनको तोड़ा जा रहा। तो इन लोगों का सवाल है कि ये जो लालडोरे में है और इस लालडोरे की वजह से हमने बनाई थी और गलत तरीके से इनका मकान तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये क्योंकि सरकार हाई कोर्ट के ऑर्डर पर तोड़ रही है, हाई कोर्ट से इनको ये परमिशन मिली है, तो सरकार के प्रयासों पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन एक बात है कि बिल्कुल सड़क पर, बिल्कुल नाले के कोने पर बना है तो खतरा तो है ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि उस समय इसको बनने क्यों दिया गया। आराम से निकलिए। जब ये बिल्डिंग बन रही थी, अवैध बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, तो तब इसको बनने क्यों दिया। आप देखिए पूरी दुकान है, उनको भी तोड़ा गया है। एक मिनट, आप देखिए, ये भी एक बिल्डिंग है जो कोने पर खड़ी है, जिसको तोड़ दिया गया। बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल नाले से बिल्कुल आप सटी है, बिल्कुल ये बिल्डिंग, बिल्कुल ये नाला है और ये बिल्डिंग है।
तो देखिए बिल्कुल नाले पर खड़ी है बिल्डिंग। तो ये कैसे बन गई? जब उस समय जब बन रही थी तो तब तमाम जो अथॉरिटी के लोग थे अलग अलग, चाहे एमसीडी के हों, चाहे दिल्ली पुलिस के हों, या तमाम डीडी के हों, दिल्ली सरकार के लोग हों, तो उस समय की थी। अभी भी ये सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन अब ये जो अगर तोड़ा जा रहा है तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे। ये आप देखिए, इधर मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से यहाँ पर जो है बड़ी जो है ड्राइव चलाई जा रही है, इन बिल्डिंगों को तोड़ने की कवायद चल रही है जो अवैध है। आप देखिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर है, और ये देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं। उन जो बिल्डिंग है उनको तोड़ने की कोशिश की, और तोड़े हुआ जो मलबा है उसको भी यहाँ से हटाया जा रहा है, उसको भी रिमूव किया जा रहा है, ताकि साथ साथ सफाई काम होता रहे। तो ये है इस समय जो तैमूर नगर में चल रही ड्राइव की ग्राउंड रिपोर्ट, जिनका स्थानीय लोगों से भी मैंने बात की कि ये कह रहे हैं कि लाल डोरे में है, कई गलत तरीके से अभी जिनके मकान टूटे जा रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल कन्फर्म है कि बिल्कुल नाले के ऊपर ये जो है बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन क्यों बनी थी, कब बनी थी, कैसे बनी थी, सवाल ये भी है। और क्या यहाँ पर जिनकी बिल्डिंग बनी, क्या वास्तव में वो बांग्लादेशी रोहिंग्या थे या स्थानीय लोग थे, इसकी भी जांच जरूर है। क्योंकि ये सिर्फ ये इस लोकेशन पे तो 11 घर हैं ही, लेकिन अगर आप नाले के उस तरफ भी जाएंगे तो बड़ी संख्या में जो झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले लोग थे उनके मकान भी तोड़े गए थे। तो ये एक बड़ी संख्या में सवाल है कि दिल्ली जैसी जो कैपिटल है इस देश की, वहाँ पर क्यों बड़ी संख्या में अवैध मकान बन जाते हैं, क्यों इनको बनने दिया जाता है, और कौन वो लोग हैं सीधे कह रहे थे पैसे देकर ये मकान बनाए थे। तो ये जो प्रॉपर्टी जब तक नहीं रुकेगी तब तक इसी तरह के काम होते रहेंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।